रहे हैं। 63 नंबर क्वेश्चन तक आप देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग अगला टाइप पढ़ते हैं। और हमने वादा किया है कि एक वीडियो में एक ही टाइप पढ़ाएंगे और बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से। ठीक, तो अगला टाइप है आपका, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि चुनाव पे आधारित प्रश्न। ठीक है, चुनाव पे आधारित प्रश्न। चुनाव में अब जैसे प्रतिनिधि होते हैं, आप लोग भी ध्यान से समझा करिए। जैसे प्रतिनिधि होते हैं, जैसे मान लो कि एक चुनाव हुआ तुम्हारे गांव में, जैसे मान लो एक चुनाव हुआ, एक चुनाव में अगर संख्या की बात करें तो हम 100% में काउंट करेंगे। फोन बंद करिए और ध्यान से देखिए, संख्या को हम क्या करेंगे, 100% में काउंट करेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी गांव की जनसंख्या कितनी है, 100%। किसी गांव की जनसंख्या कितनी है, 100%। इसमें जो है 80% लोगों ने वोट दिया। ठीक, तो 100 का 80% कितना होगा, 80। 80 ने वोट दिया, अब 20 ने क्या कर दिया, वोट नहीं दिया। 20% यानी 20 ने वोट नहीं दिया। क्लियर है? थोड़ा डायमेंशन समझिए, ये टोटल है 100%। एकदम ध्यान से समझिए, ये आपके गांव में टोटल जितनी भी वोट है, 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो, 10,000 हो, उसको मान लेते हैं हम 100% है। क्लियर? वोट यानी कि 80% लोगों ने वोट डाला। क्लियर है? 80 यानी 100 का 80% कितना होगा, 80। यहां ध्यान दीजिए, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक, अब मान लीजिए इससे कोई मतलब है नहीं। क्लियर है? अब इस 80 को ही 100% मान लेंगे। इस 80 को 100% मान लेंगे, बना नहीं देंगे। 80 तो है तो 80 रहेगा, उसको बना नहीं देंगे, मान लेंगे। कितना है, 100%। अब 80 में जैसे मान लो कि 100, एक गांव में 100 लोग थे, ऐसा समझो एक गांव में 100 लोग थे, 20 लोग चले गए कमाने। कहा चले गए, वहां की वहां कोयलरी। ठीक है, तो आएंगे तो नहीं ना वोट देने, नहीं आएंगे, तो 80 लोगों ने वोट दिया। क्लियर है? 80 में 90% वोट क्या था, वैध था। वैध, वैध माने होता है क्या, सही। अब वैध माने डॉक्टर मत समझ लेना, वो पुराना वाला वैध है, वो वैध नहीं है। ये वैध मतलब सही। 90% यानी 80 का 90% कितना होगा, 9 8 72 होगा ना, 72 होगा। 80 का 90% 72 होगा। तो ये बताओ कि 90% वोट वैध है, तो अवैध कितने हैं, अवैध कितने हैं, 10% है ना, तो 72 ही हो गया। तो 72 में 8, यानी 80 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 8। ये अवैध हो गया। क्या हो गया, अवैध। ये अवैध कैसे होता है, जैसे मान लो कि कुछ दादी है, हमारे बाबा हैं, तो पुरनिया जब हो जाते तो हाथ हिलने लगता है ऐसे ऐसे। वोट मारने की जगह मार देते हैं, चिन्हे पे तो मार देंगे मुंह पे, हैं, तो यानी कि वोट हो जाता है क्या, खराब। वोट क्या हो जाएगा, खराब। बात समझ में आई? वोट क्या हो जाएगा, खराब। तो यानी कि 8 वोट खराब हो गया। अब हमारे पास असली और सही वोट कितना है, 72 वोट है। सही वोट कितना है, 72। अब इसमें 2 लोग लड़ गए, कौन, एक तो ए था और दूसरा कौन था, बी। ए और बी 2 लोग चुनाव लड़ गए। ठीक, ए ने वैध मतों का 60% वोट पाया। ए ने वैध मतों का 60% वोट पाया। नहीं समझ में आता है, ये वैध है इतना ही, तो ये तो अवैध यानी खराब हो गया ना। अवैध का मतलब खराब, अवैध का मतलब हो गया खराब। जो खराब हो गया उससे हमको कोई मतलब है नहीं ना, जो पड़ा ही नहीं वोट उससे कोई मतलब है नहीं है। जो हमारे पास वैध यानी कि सही वोट है उसी से हमारा मतलब। हम मान रहे थे पहले 100% यानी 100 लोग थे गांव में, तब धीरे धीरे जब काउंटिंग करने लगे, चेक करने लगे, तो पता 80 लोगों ने वोट दिया, 20 लोग प्रदेश में हैं, तो 80 को मान लेंगे, चलो भाई 80 है, 100% है कि नहीं।
80 में पता लगा कुछ पुरनिया निकल गए 8 लोग, तो ये अवैध हो गया। वैध वोट कितना 72 वोट पड़ा। तो हमने कहा भाई मान लो इसी को कितना 100%, मान लो इसी को 100%। क्लियर है ना। अब 72 में से कितना 60% ए ने पाया और बी ने कितना पाया होगा 40%। क्लियर है। तो अब देखिए ये 60% इसका कितना होगा। हाँ देखिए हमने बताया है कि 72 का 60% एक परसेंटेज हटेगा तो एक जीरो कट गया, तो यहाँ पॉइंट लग गया, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 7 6 42 1 यानी 43.2 कौन पा गया 43 कौन पा गया ए। अब देखिए अब यहां से 44 घटा दीजिए। जब 44 घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना होगा 8 होगा कि नहीं। 28.8 होगा कि नहीं, 28.8 होगा ना। क्लियर। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है। अब बताओ कि इस चुनाव में किस उम्मीदवार ने जीत हासिल की। किसने ए ने। चलिए अब अगर हम पूछ लें कि ए ने कितना वोट ज्यादा पाया, ए ने कितना वोट ज्यादा पाया किससे बी से, तो आप क्या करेंगे अंतर कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है। अब ये आपको केवल समझना है। फिर से समझिए, फिर से एक बार समझिए। आपके गांव में 100 लोग हैं, हमने मान लिया भाई ठीक है, आपने कह दिया 100 लोग हैं मान लिए, हमने कहा 100% हमने मान लिया। 80% लोगों ने वोट दिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। क्लियर है। वोट नहीं दिया तो जो जिसने वोट नहीं दिया उससे हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक, 80 लोगों को हमने मान लिया कि मान लो 100%। देखो बनाना 100% और मानना दोनों में अंतर है। आप जबरदस्ती 2 जीरो 1 बना देंगे, मतलब गोला पार देंगे 100 बना देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर 1 रुपया आपके पास है तभी भी हम मानेंगे तो 100% ही मानेंगे, 1 करोड़ है तभी भी हम मानेंगे तो 100% ही मानेंगे। ठीक, अगर 10 रुपया एक कमाता है तो उसका भी 100% वो इनकम है, अगर मैं 5 लाख रुपया कमाता हूं तो मेरा भी 100% इनकम। तो मान लिया हमने ये 100% था तो 20 पता लगा कि खराब हो गया, 80 को ही हमने मान लिया 100%। तो एक ने 90 यानी कि वैध मत क्या मतलब ए ने एक व्यक्ति ने 90% पाया वैध मतों का, मतलब वैध मत 90%। 80 का वैध मत अगर हम निकालते हैं 90% वैध है तो 10% क्या होगा अवैध होगा। तो 80 का 90% यानी 72 होता है, तो 72 हमारा सही होगा। 10% का मतलब 8 यानी 8 वोट और क्या हो गए खराब हो गए। अब हमारे पास केवल और केवल 72 वोट बचा है। ठीक है, इस 72 वोट में ए ने 60% वोट पाया और बी ने 40% वोट पाया, तो हमने 72 का 60% काउंट कर दिया और 40%। क्लियर है। चलिए ये तो एक बस थोड़ा सा रास्ते पे लाने के लिए दवाई थी। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 64, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के एक विधानसभा के चुनाव में, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% वोट मिला। तो मान लेते हैं कि 55% वोट मिला किसको, एक उम्मीदवार को वैध मतों का, उसमें कुल मतों के 2% मत क्या हो गए अवैध हो गए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही अच्छा क्वेश्चन है। 2% मत अवैध हो गए। देखिए मान लेते हैं अगर वो उसका कितना 100% मत रहा होगा तो 2% मत क्या हो गए अवैध यानी कि खराब हो गए ना। इसका 2% कितना होगा, 100 का 2% 2 ही होगा।
तो अभी सही वोट हमारे पास कितना है? 98% का मतलब कितना? 98 ही है ना, 98। देखिए 100 का अगर 2% निकालेंगे तो 2 ही होगा। ये क्या होगा? अवैध। अवैध का मतलब हो गया क्या? खराब। ये वोट हो गए क्या? खराब। क्लियर है? अब मेरे पास 98 वोट है। क्लियर? फिर कह रहा है इसी में से एक ने 55% क्या पाया? वोट पाया। तो दूसरे ने कितना पाया होगा? 45% पाया होगा कि नहीं? बताइए, पाया होगा ना? भाई साहब, इसको आपको 98 को 100% मानने में क्या दुख है? 100 को आप 100% मान सकते हैं, 98 को भी 100% मानिए, क्योंकि जब चुनाव का समय आया तो सही बात है कि 100 लोग थे, 2 लोग मर गए, तो 98 तो बचेंगे। अब ज्यादा टेंशन में आ पाएंगे तो आप भी मर जाएंगे, तो 97 हो जाएंगे। तो चलिए टेंशन मत लीजिए। 55%, इसका 55% काउंट करिए और इसका 45। अब मुझे ये बताइए कि आपको कंफर्टेबल कौन लग रहा है, 55% निकालना या 45%? हमको कंफर्टेबल कैसे लगेगा? 55% निकालना। देखिए बिना जुगाड़ का कोई नैया पार नहीं होता। 98 का कितना निकालना है? 55%, यही ना? 98 का माने गुणा 50% का मतलब 1/2 प्लस कितना? 50%। इसको हम लिख सकते हैं ना 50% प्लस, ये समझाने में देखिए समय लग रहा है हमको। 50% और कितना? 5%। देखो सोनम, 2 से काट दो इसको, 2 चौके 8, 2 9 18 हुआ ना? यानी 98 का 50% कितना होगा? 49। और 98 का 5% कितना होगा? 5% का फ्रैक्शन कितना है? 1/20। क्लियर है ना? तो हम 2 से भाग देते हैं, ये हो जाएगा 10, और 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 9 18। अब पॉइंट लग जाएगा तो हो जाएगा कितना? 4.9। ये हो जाएगा 9 और 9 4 13 के 3 53 दशमलव कितना? 53.9। ये तो 54 घटा लीजिए, तो 54 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, और यहां भी होगा 4, पॉइंट का 1। देखिए हमको नहीं लग रहा है कि आपको कोई लाभ हुआ होगा इससे कोई लाभ नहीं हुआ होगा आपको बस टाइम पास लग रहा होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझिए, इस 55% को आप 50% आप प्लस 5% लिख सकते हैं। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, तो इसका आधा कर देंगे तुरंत हो जाएगा कितना? इसका आधा कर देंगे ना तो हो जाएगा कितना? 4 और 9 49 हो जाएगा कि नहीं? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना? 1/20। तो 98 का 1/20 करेंगे, 98 हम लिखना नहीं चाहते हैं, 1/20 तो 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 9 18, 10 से भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट नहीं लग जाएगा, 49 में 4 जोड़ लेंगे तो कितना? 53.9 हो जाएगा। है? चलिए भैया ऐसे देखिए, जो थोड़ा सा गरीब लोग होंगे वो इस तरीके से निकालेंगे। 55 इसका 98 का ना, 98 का 55%। ठीक, अब क्या करेंगे हम? 5 से भाग देंगे 11 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 चौके 8 और 2 9 18, 10 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। टिकुली बिंदी लगाना जानते हैं ना, तो दिक्कत नहीं, मैथ आ जाएगा। 11 9 99 के 9 हासिल 9, 11 चौक 44 और 9 4। अरे भाई 11 9 99 हासिल 9, 11 चौक 44, तो 9 4 13 के 3 हासिल 1 53.9। ये हमें बड़ा जवाल है, ये हमें तुमको बवाल नहीं है, इसी को लगाओ, ठीक ना? हाँ, तो क्या तक बात पहुंची है भाई? क्वेश्चन में काफी समय लग गया। तो कह रहा है यदि कुल मतदाताओं की संख्या कितना है? टोटल मतदाताओं की संख्या, लो भाई यहाँ पे हमने कितना टोटल मतदाताओं की संख्या मानी थी? 100% ना, यहाँ हो जाएगा 1 4 000। तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? तो
तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? किस उम्मीदवार के भाई? एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतों की संख्या 1,04,000 हो, 1,04,000 रही हो, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने प्रतिशत मत पड़े? यानी इस वाले के 55% वाले के। तो बताइए 100% का मान ये है, 1% का मान कितना हो जाएगा? एक रेशियो का मान कितना होगा बताइए? 100 से यहां से 2 जीरो उड़ा देंगे, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 10:40। किसी का पूछ रहा है तो गुणा कर देंगे कितना? 53.9। भाई पॉइंट उड़ा दीजिए, जब पॉइंट वहां से उड़ाएंगे ना तो भाई जीरो उड़ा देंगे। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा क्या आंसर? गुणा करेंगे आप लोग? बताइए, गुणा कर लें, जल्दी बताइए कितना आएगा? 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 3 12, 12 3 15 के 5 हासिल का कितना? 1 4 5 20 1 21। ये 0 0 0 ये हो जाएगा कितना? 9 3 5 6 5 0 3 2 5 1 6, यानी कितना? 56 0 56। समझ में आई बात? ये पहला क्वेश्चन था, इस वजह से बहुत आसानी से और बहुत आराम से समझा है। इसके बाद तो एकदम हम चलेंगे रॉकेट की तरह। समझ में आई बात? कुल बात समझ में आई? कुल बात यही है कि कुल मतों की संख्या यहां दे दिया था और हमने कुल मत यहां माना था, इसका कंपेयर इसी से कर दिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चलिए बहुत अच्छा। इनमें एक को 60% मत मिले। चलो मान लेते हैं कि अगर 100% मत रहे होंगे, एक को मिलेगा कितना? 60%। हाँ, दूसरे को कितना मिल जाएगा? 40%। यही है ना? चलिए भाई अब ध्यान दीजिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? ये कह रहा है कि 60% जिसको वोट मिला है ना, वो 1600 वोट से जीत गया है। तो बताओ, ये 60% पाया है तो 100 का 60% 60 और ये हो जाएगा कितना? 40। जीतेगा कौन? ए की बी? ए जीतेगा ना। तो यहां पे देखो ये कितने प्रतिशत मत से जीत रहा है? 20% मत से। तो गांव में जाके कहेगा 20% से हम जीत गए, तो कौन समझेगा 20 वोट से जीता होगा? हाँ, वो कहते नहीं 1600 वोट से हराए हैं। अरे बाप, बहुत ज्यादा वोट से हरा दिया। तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600। ठीक, जीरो से जीरो कटा और 2 8 16, 80 हो गया ना। 1% का मान कितना? 80। तो 100% का मान 8000। समझ में आए? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। 66 नंबर देखिए, 66 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन को अपने ध्यान से समझिए, पढ़ते रहिए क्वेश्चन को एकदम। क्वेश्चन नंबर 66, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। मान लिए भाई हमने 2 उम्मीदवार थे, मान लिए हमने 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। चलो भाई 40% मत मिले, ये भी मान लिए हमने। 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो बड़ी दुख की बात है। तो मान लेते हैं 100% मत रहे होंगे, ठीक है। एक को कितना मिला? एक को मिला कितना? 40%। यहां रख लो, अच्छा लगता है कि नहीं? और यहाँ पे कितना इसको मिला होगा? 60%। एक को मिला 40% और यह जो है ना, ये जो हारा है, ये कहा है एक उम्मीदवार को 40% मत मिला और एक अन्य उम्मीदवार से उसने 298 वोट से हार गया। बताओ जीता कौन? ए, क्योंकि परसेंटेज ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है? 20%। यही 20% का मान कितना है? 1% का मान कितना होगा? 298 बटे 20
और गुणे का 0 हासिल 4, अब 5 9 45, 4 49 के 9 हासिल 4, अब 5 दूनी 10, 4 14, यानी आंसर कितना आएगा 1490। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अब हम देखते हैं 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, इनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बतानी है। तो मान लेते हैं एक उम्मीदवार, मान लेते हैं एक मतलब चुनाव में 100% वोट पड़ा होगा, ठीक है, 100% में एक को मिला कितना 63% मत, ठीक है, 63 यहां लिखिए 63, और दूसरे को कितना मिला होगा 7 हो गया, ये 70, ये 37% मत मिला होगा। क्लियर है। अब कह रहा है उसमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। अच्छा, इससे कितना ज्यादा पाया है, बहुत हल्ला कर रहा है जाके, तो घटा देंगे तो 13 में से 7 जाएगा तो 6, और फिर उसके बाद 5 में से 3 जाएगा तो यानी 26% का मत कितना है, 26% का रेशियो है 650। क्लियर है। कितने से काट दे 13 दूनी 26 और 13 पचे 65 और 2 से काट दे तो हो जाएगा कितना 25 और 100% का मान 2500 क्या आया है, 2500 क्या आया है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बतानी है। देखिए ये तो कुल आ गया भाई, ये कुल मत है कितना 2500। कुल मत कैसे 2500 है, कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज नहीं होने का मैं 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा। अंतर कितने का है 26% का, 26% का, और यहाँ पे कितना दिया है 650, तो 13 दूनी 26, 2% हो गया, 13 पचे 65, इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 25। ये कितना 1%, थोड़ा बढ़न लिखिए। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। 1% का मान कितना आ गया 2 1 कम 2 और फिर 25, 1% का मान आ गया। आप इसमें गुणा करेंगे तो जीतने वाले को मिल जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो हारने वाले का मिल जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो कुल मिल जाएगा। हारने वाले को पूछा तो 37 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, 175 के 5 हासिल 17, ठीक, 25 तिया 75 और 75 इसमें जोड़ देंगे, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 925 हो। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। 1% बड़ा खतरनाक चीज है। अगर इसमें करेंगे तो ये जीत वाला बता देगा, इसमें करेंगे तो हार वाला बता देगा, और इसमें करेंगे तो कुल वाला बता देगा, कुल कितना हो। समझ में आई बात। अब हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, कितना मिला 84% मत प्राप्त हुए, 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो मान लेंगे कि कुल मतों की संख्या कितनी है 100%। इसमें से इसको 84 मिल गया तो हारने वाले को कितना मिला होगा, ये 90 यानी कि 16 मिला होगा कि नहीं बताइए, मिला होगा ना। ये कह रहा है कि 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित, यानी 476 मतों से क्या हो गया निर्वाचित हो गया। पहली बात तो इससे इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, इसमें 16 घटा दें तो 8 6 कितना हो जाएगा भाई, इसमें से घटाएंगे 6 तो हो जाएगा 8 और 7 में से क्या तो हो जाएगा 6। 68 रेशियो का मान कितना है 47 6।
चलिए अब हम कितने से काट दें बताइए, 2 से काट दें, चलिए छुट्टा कर लेते हैं, 3 4 आई हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16। फिर 2 से काट लेते हैं भाई, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 17 17 का पढ़ा पढ़िए हम, 17 पचे 85, 17 सत्ते 17 सत्ते 17 सत्ते कितना होता है 119, 17 सत्ते यानी 1% का मान कितना आ गया आपका, 1% का मान आ गया 7। लीजिए अब किसका पूछ रहा है, वो टोटल पूछ रहा है तो 7 से लेकर बस बात करता हूं, ये एकदम आंसर हो जाएगा 700, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। समझ में आया? हाँ, थोड़ा रिवीजन किया करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 68। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, क्लियर है, एक चुनाव में कितने थे 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। चलो मान लेते हैं कि भाई 100% मत रहा होगा, एक को कितना मिला 38% मत मिला, और दूसरे कितना मिला होगा, कितना 52% मिला होगा कि नहीं 62%, अरे हो जाएगा 40 और 100, ठीक है। अब कह रहा है कि 38% मत मिला, उसे 72 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। चलिए इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 8 4 12, क्लियर है, और फिर कितना हो जाएगा 2, 24 का अंतर है ना, 24 तिया कितना होता है, 24 तिया 42, 24 तिया 72 होता है ना। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, तो यानी 1% का मान इतना, तो 100% का मान इतना आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 30,000 हो जाएगा ना। इसका आंसर कुछ डाउट में लग रहा है मुझे, इधर देख लेते हैं, 69 का ए 69 का डी, ठीक तो है 30,000। इसमें कह रहा है बात वही है, बहुत अच्छा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वो 7200 वोटों से हार गया, 38% मत मिले और 7200 वोटों से हार गया, तो एक को 38% मिला होगा तो दूसरे को 62% मिला होगा, तो जाहिर सी बात है 62% वाला ही जीता होगा, ठीक। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 24% का, और ये 7200, 1% का वैल्यू आ गई 300, 100% की वैल्यू हो गई 30,000। चलिए ठीक है, तो इसके बाद जो है कि हम कल देखते हैं, और 2 4 क्वेश्चन है उसको देख लेंगे।
और नहीं करेगा बता। अरे हमसे छोटी ही हो, बोर्ड जितनी बड़ी थोड़ी हो। तो नमस्कार, स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चुनाव पे आधारित प्रश्न कहां तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखो। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है? दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में, आ जाओ, वहां पे नहीं खुला है क्या? आए नहीं क्या? कोई आया नहीं है? श्रेया भी नहीं आई है। अच्छा वहीं बैठो काउंटर के पास, अभी आ जाएगी श्रेया। वो खुला ही है, वो वाला दरवाजा खुला ही है। हाँ अभी 2:30 बजने वही वाला है, तो आ जाएगी अभी। चलिए, हाँ बतियाती है क्यों, दांत दिखाती है आप। और कैमरा तुम्हारे और कर देंगे। आप शांत रहो, ध्यान से देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। क्लियर है? 100% मान लो, अगर हम पहला वाला कंडीशन बताए थे ना कि 100% मान लो क्या थे, 100% टोटल मतदाता थे। मतदाता यानी मतदाता यानी वोट देने वाले, इसमें से केवल और केवल कितने लोग डाले? 75% ने क्या 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 किया? मत डाला। 75% लोगों ने मत डाला। क्लियर है? जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गया, यानी 75 का 2% क्या हो गया? मत खराब हो गया। तो 75 का 2% कितना होगा? 75 का 2%, यहां देखो 2% मत खराब हो गया, तो सही मत कितना है? 98%। ये हो जाएगा वैध मत। ये क्या होगा? अवैध मत। क्लियर है? देखो परसेंटेज हटेगा तो पॉइंट यहां लगेगा। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी 1.5। 2% होगा 1.5। चलिए देखिए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वीडियो में डाला है परसेंटेज का जानदार एकदम। 2% ये परसेंटेज हटेगा तो पॉइंट यहाँ लगेगा ना। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए ना। 1.5 72 का 1.5। क्लियर है? क्या है? मत खराब हो गया। अब इस 75 को हम 100% मान लेंगे। 100% में 2% मत खराब, 98% मत सही। तो 98% यानी कि अगर हम 2% निकालें तो 2% होता है 1.5। इसमें 1.5 मत तो खराब हो गया। अब कितना यहाँ बचा? 73 कितना? 73.5 वोट। ये क्या है? वैध है कि नहीं? ये वाले वोट क्या हो गए? खराब हो गए, यानी इससे हमको कोई मतलब नहीं। 100% थे, यहाँ 15% क्या हो गए? 15 से 25 होगा ना। 25% मत क्या हो गए? पड़े ही नहीं। ये मत पड़े ही नहीं, ये मत पड़े ही नहीं। ठीक है? तो जो नहीं पड़े उससे कोई मतलब नहीं। अब हमारा टारगेट कौन है? ये 73.5 है। बात समझ में आई? अब फिर क्या कह रहा है? एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। वैध मतों के कितने? 75% थे। वैध मत मेरा ये है ना।
एक प्रत्याशी को कितना मिला, 9,261 मत मिला, जो कि 75% थे, यानी वैध मतों का 75%। देखिए बहुत गजब चीज है यहाँ पे। अगर ये 75% पाया है तो दूसरा वाला कितना पाया होगा, 25% पाया होगा कि नहीं। ठीक, ये कह रहा है जो 75% पाया है वो पाया है कितना, अगर मान लो 73.5 का हमें 75% निकालना हो, कितना आ रहा है क्वेश्चन में। देखिए 73.5 का 75% कैलकुलेट कर लीजिए। 73.5 अगुड़े कितना, 75/100, 25 के यहाँ 75, 25 चौका 100, 4 से काटिए, 4 एक कम 4 और कितना हो गया 4 3 7 4 8 32, ठीक है। और फिर कितना हो गया 15, तो 4 तिहाई 12, ठीक है। और फिर कितना हो गया 12, फिर 4 तिहाई 12, फिर कितना हो गया, तो 7 चौका 28, लमसम इतना होगा मान लेते हैं। तो 7 त्रिक 21, 1 हासिल 2, 3 त्रिक का 9, 9 2 कितना 11, 11 के 1, ठीक है। 8 त्रिक 24, 1 25 के 5, 25 के 5 हासिल कितना, फिर कितना हो जाएगा 3 एक कम 3 एक कम 3 एक 4 ना, 8 त्रिक 24 1 25 ना, 3 एक कम 3 2 5 होगा, 55.11 आएगा ना, 55.11 आएगा। तो यानी क्या आ जाएगा 55.11। क्लियर है। यहाँ पे ये पा रहा है कितना 55.11 और कह रहा नहीं, वो पा रहा है 9,261, कितना, इसी की वैल्यू दे रहा है कितना, देखिए 55.11 रेशियो का मान 9,261। तो ये पॉइंट वाला हटा लीजिए, इरिगेशन मेथड का उपयोग करिए। ये 55 रुपया 11 पैसा है, ठीक है। 55 रुपया 11 पैसा, तो हम मान गए भाई कि चलो 11 पैसा नहीं है, 55 है तो काट देते हैं। एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 9,261/55 आएगा ना। क्या पूछा है, इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, पंजीकृत मतलब कितने मतदाता थे, तो कितने थे 100 मतदाता थे। तो देखो 5 से काटते हैं 11 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया। 11 से काटते हैं 11 8 88, इसे भाग दीजिए, 11 8 88 हो गया, फिर 4, फिर 11 चौक 44 और फिर कितना हो गया 11 चौक 44, 2 बचा ना, फिर 11 दूनी 22, यानी कि लमसम आ रहा है कितना, लमसम आ रहा है इतना, और इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लमसम आएगा आपका। लमसम आंसर एग्जैक्ट 16,840, 16,840, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होना चाहिए। 70 का जो है 70 का सी आएगा 800। देखिए यहाँ पे जो हम मोटी मोटा छोड़े हैं, जो छोड़े हैं वही यहाँ 40 बढ़ गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन है, सी सही है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है, एकदम सेम है। आप जो है यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे 55.11 से जब भाग देंगे तब ये एकदम एग्जैक्ट आएगा कितना 16,800 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर है। एक बार और देखिए ध्यान से, टोटल मतदाताओं की संख्या हमने मान लिया 100%। देखो जी प्लीज सीन हियर 100%, ठीक है। इसमें से 75% मत पड़े, 25% गायब। कहा गए प्रदेश, ठीक। 75% पड़े, अब 75% में 2% क्या निकल गए, बुढ़ऊ चाचा और चाची, है तो उनका मत क्या हो गया अवैध, यानी कि एक जगह मुहर मारना चाहिए था, इधर उधर हो गया, तो ये खराब हो गया। अब हमारे पास 75 का 98% कैलकुलेट किए थे हमने, 73.5 आया। अब 73.5 क्या बचा हमको, वैध मत, यानी एकदम ओरिजिनल मत है। इसी का एक ने 75% पाया, जिसने 75% पाया है ना 9,261 वोट से जीत गया है, तो 75% वाला तो जीतेगा,
तो हमने देखा इसका 75% निकाला तो 11 यानी 55 रुपया 11 पैसा आ गया है, 55.11 आ गया। तो हमने मान लिया कि 55 है, यहीं पे ये डिफरेंस आया है, इसीलिए हमने मान लिया 55 रेशियो का मान 9261, एक रेशियो का मान 9261 बटे 55। अब 2 से 5 से काटे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 11 से हमने इसमें भाग दिया तो आ गया लमसम 842 और गुणे 20 तो आ जाएगा 16,800। क्लियर? एक बार आप लोग यहाँ पढ़ लेते हैं ऑफलाइन, एक बार ऑनलाइन पढ़ लेंगे, हाँ तो एकदम याद हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर कह रहा है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ना 8% ने नहीं डाले। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो मतदाता कितने थे? 100%। 8% जो है कि नहीं डाले। जब 8% नहीं डालेंगे तो कितने परसेंट डालेंगे? 92% ने मत का डाला। ये जो है ये 8% नहीं डाले। ठीक, इससे हमारा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं। अब हमारा फोकस किस पे है? 92 पे। क्लियर है? अब इस 92 को अच्छा यहां कर 92%, 100 का 92% 92 होता है। ठीक है, अब कह रहा है इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत पाए। कुल मतों के 48% मत पाए। बताइए भाई, एक ने 48% पाया तो दूसरे ने कितना पाया होगा? कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। एकदम गड़बड़ बात कर रहा है। 52% तो यह पा गया ना। अरे भाई इस 92 को 100% हमने मान लिया। अच्छा रुकी, कुछ बुद्धि नहीं लगा दिया इसमें। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। मत नहीं डाले, 100% मत है, 8% ने नहीं डाले, 92% ने डाला। ठीक है, अब इसी पे हार जीत होनी है। ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने, हाँ नहीं 92 तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है। एक चुनाव में 8% उम्मीदवारों ने मतदाताओं ने अपने मत डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो अगर ये 48% पाएगा तो ये कितना पाएगा? अगर इसके हिसाब से तो ये हो जाएगा 42%, 44 होगा, 44% हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 4%। यही 4% 1100 के बराबर है। 1% का मान हो जाएगा 4 दूनी 8 और फिर कितना हो गया? 3 है, 30 हो गया। तो 4 बटे 32, 4 सते 28 और 4 पचे 20, यानी 275 एक यूनिट का मान हो गया। तो 100 यूनिट का जो मान है वो आ जाएगा कितना? 2 जीरो बढ़ा देंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन समझ में थोड़ी सी दिक्कत है। 27,500। इसमें ये कहा है कि एक चुनाव में मतलब 8 लोगों ने वोट नहीं डाले। उसके बाद हमारे पास टोटल 92 बच गए। ठीक है, 92 में 2 प्रत्याशी हैं, एक 44% पाया, एक ने 48% पाया। ठीक है, जो जीता है कितने परसेंट से? 4% वोट से जीता है। वो कह रहा है नहीं 1100 वोट से जीते। तो हमने कंपेयर कर दिया, 1% का मान आ गया 275, तो 100% का मान 27,500। बात समझ में आई ना? ठीक है, इसी में आप 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72
कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या होगी। इसमें देखिए कुल मतों की संख्या दे दिया है कितना, कुल मतों की संख्या 7500, टोटल 7500 मत थे, ठीक है। इसमें से 20% क्या हो गए, इसी में से 20% क्या हो गए, अवैध हो गए। तो वैध हमारे पास कितने हैं, 80%, ठीक है। ये हमारे क्या है, वैध मत है, वैध मत। उसके बाद जो है 20% अवैध हो गया, कितना, 20%। इसका 20% निकालना पड़ेगा ना, तो पहले हम 10% निकाल लें। 10% ऐसे देखो, अगर 20% निकालेंगे तो 1/5 आएगा, 1/5 आएगा, तो 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना। देखिए 2-3 तरीके हम बता देते हैं। 20%, तो इसको जब काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 0, 5 10 के 0, 8 7 14 15, 1500 हो जाएगा। 7500 का 2% जो है 1500 हो जाएगा, तो 20%, 7.5 का, अच्छा बताइए 20 25 100 ना, तो 15 25 75 आने जाएगा, तो यानी कि 20% इसका कितना आएगा, 1500, यानी 1500 वोट क्या हो गए, 1500 वोट क्या हो गए, खराब। 1500 वोट खराब हो गए। अब 1500 जब खराब हो गए तो हम घटाएंगे, बचेगा कितना, 6000 वोट बचेगा ना, 6000 वोट बचेगा। 6000 वोट में वो क्या कह रहा है, 6000 वोट में वो कह रहा है यदि वोटों की कुल संख्या 75 या दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में, अच्छा वैध मतों का 55% मत पाया इसने, वैध मतों का इसने, जीतने वाले ने पहले बोला है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या होगी। तो मान लेते हैं इसमें एक ने 55% मत पाया, तो दूसरे ने कितना पाया होगा, 45% पाया होगा। इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं, तो खराब हो गया ना। अब इसी से मतलब है, तो 55% अगर हम निकालेंगे, 50%, 6000 का 50% कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, नहीं 50% का मतलब होता है 1/2, जब 6000 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो भाग देगा ना, 2 3 6, 3000। 5% का मतलब होता है 5 कम 5 5 10, 1/20, 1/20। अब 1/20 हम निकालेंगे 6000 का, तो देखिए ये तो 0 कट जाएगा, 0 0 और 2 3 6, तो यानी 300 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 3300। चलिए अब हम इसे थोड़ा प्रूफ करते हैं, 3300 आएगा कि नहीं। हाँ देखिए हमने इसको मान लिया 100% वोट, 100% मान लिया, तो कह रहे जीतने वाले ने 55% पाया, तो हारने वाले ने इससे कम का पाया हो, तो हो गया दोनों जोड़ने 100%, ठीक। अब देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया ना, अब हो गया 1 0, 5 6 30 के 0 हासिल 3, फिर 6 5 30 3 आ गया ना। अच्छा 3300 इसने पाया है, तो हारने वाले ने कितना पाया होगा, तो यहाँ 700 लिख दीजिए, ये हो गया 4000। 3300 और 700 कितना हो गया, 4000, 6000 है तो यहाँ 2000। 2700 एक ठोरा पाया है, 3300 एक ठोरा पाया है, आया जी, ठीक है, ये ऑप्शन सही है इसका। दूसरे का ही पूछा है, 2700 पाया है। समझ में आया जी तुम लोगों को, बोलो, ठीक। समझ में आता है तो एक लंबी सांस ले दिया करिए, जिससे हमारे तक आवाज यहां तक पहुंच जाए। इसके बाद हम 73 नंबर और अंतिम प्रश्न देखेंगे, 73 नंबर और अंतिम प्रश्न। चलिए कह रहा है 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में
पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, ठीक, यदि कुल मतों की संख्या कितना है 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। तो मान लेते हैं टोटल जो है 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 है। 100% इसको हम मान लेते हैं, ठीक। तो इसमें कह रहा है 10% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। तो अब देखो 10% क्या हो गए, 10% मत अवैध हो गए, ठीक। तो हमारे वैध मत कितने हैं, 10% इसका निकाल दो, छोड़ो जाने दो इसको। 10% निकालेंगे, अगर हम 90% से देखो 10% तो हमारे खराब हो गए। मान लो टोटल 100% थे, 10% तो खराब हो गए, तो बचे कितने 90%। तो यार देखो ऐसे ही समझ लो, अगर हम इसका 90% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये 0 इसको काट देगा, ठीक, नहीं समझ में आएगी। दो जीरो कैंसिल हुआ ना, अब भाई 1 0 यहाँ उतार लो, 3 0 हो गया ऑलरेडी। 8 8 64 8 9 72 के 2 हासिल 7, 9 1 9 7 0, कितना गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,62,000 क्या हो गया यार, 1,62,000 ही बचे वोट हमारे पास, 1,62,000 ही वोट बचे हमारे पास, 1,62,000 वोट बचे। अगर आप यहाँ पे 10% की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अगर 10% आप निकालना ये जानना चाहते हैं कि कितना खराब हुआ, तो आप दोनों काट दिए, बचा यहाँ, तो आप कितना खराब हुआ, 1 0 यहाँ टंग गया, इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा, यही जो है खराब हुआ है। कितना खराब हुआ है, 18,000 जो है, 18,000 जो मत है वो खराब हुआ है, ठीक है। 18 ये 10% का मान है, ये 10% का मान है, 1% का मान कितना हो जाएगा 1800, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,80,000, 1,80,000। समझ में आई बात, ठीक। तो यानी कि कितना हो जाएगा ये 1800 की 18,000, 18,000 मत खराब हो गए, और बचे कितने हमारे 1,62,000, 1,62,000 हमारा वोट है, और ये वोट क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक ना, ये वोट हो गए क्या, खराब, ये ध्यान रखिए। चलिए ये हमारे जो है ये वैध मत है, वैध मत। अब इसी को हम 100% मान के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ठीक। कह रहा है कि पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला। तो मान लेते हैं ये पहला वाला है, इसको 80% मिला होगा, दूसरे वाले को कितना मिला होगा 20% मत मिला होगा। कह रहा है तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत पड़े, दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत पड़े। तो अब देखो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत पड़े, अच्छा ये बताओ भाई, इसका 20% काउंट करना है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, 1/5, तो अब 5 से हम भाग देते हैं, जितना आए लिख दें, तो 5 तिहाई 15, अब 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 3,200 कितना 32,400 ना, 32,400 मत इसके पक्ष में पड़े हैं,
और बाकी बचे खुचे इसके मक्स में पड़े हैं, जाहिर सी बात है कि ये जीता हुआ है क्योंकि 80% आया है। समझ